तिलहन की खेती के लिए मिलेगा किसानों को आर्थिक प्रोत्साहन। तिलहन की उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए जल्दी ही नई नीति तैयार होगी। नमस्ते किसान भाइयों, बने रहे वीडियो के साथ में। आज हम आपको बताते हैं तिलहन की खेती के लिए किसानों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की तैयारी कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्रीय गवर्नमेंट। तो बने रहिए वीडियो के साथ में, जानिए क्या है ये नीति। किसान भाइयों, आपको ये तो पता ही होगा, खाद्य तेल का संकट हमेशा अपने भारत में बना रहता है। इसके लिए भारत ज़्यादातर खाद्य तेल बाहर के देशों से आयात करती है, यानी कि इंपोर्ट करती है, जिसमें पाम ऑयल है जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है 62% के करीब। सोयाबीन ऑयल है जो 21% के करीब आयात होता है। सूरजमुखी तो तेल 14% के करीब आयात होता है, और बाकी अन्य तेल भी बहुत हैं जो 3% के करीब आयात होते हैं। अब ये होता कहाँ से है? अब पाम ऑयल जो है मलेशिया और इंडोनेशिया से इंडिया में आयात होता है। सोयाबीन तेल जो है अर्जेंटीना और ब्राज़ील से आयात होता है। सूरजमुखी यूक्रेन से, रूस से, अर्जेंटीना से, ये सब जगह ये सारे खाद्य तेल बाहर से आयात होते हैं इंडिया में। इंडिया में आयात कम हो और इंडिया में ही ज़्यादा उत्पादन हो, इसके लिए तिलहन की खेती के लिए किसानों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की तैयारी कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि देश में तिलहन उत्पाद को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों के लिए विदेश पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्र सरकार जल्दी ही नई नीति बनाने की तैयारी कर रही है। अब नई नीति के तहत सरसों का तेल, सूरजमुखी सहित अन्य तिलहन की खेती में बढ़ावा देने के लिए किसानों को इंसेंटिव मतलब कि प्रोत्साहन देगी आप लोगों को। सरकार की योजना किसानों को तिलहन की अधिक खेती करने के लिए प्रोत्साहन करना है, ताकि देश में तिलहन की खेती, बुआई, रकबा बढ़ सके। अब कृषि मंत्रालय जल्दी ही कैबिनेट तैयार करेगी, जिससे कि आपको प्रोत्साहन मिले और आप ज़्यादा से ज़्यादा तिलहन की खेती कर पाएँ। इसके साथ में आपको इंसेंटिव भी मिले। इसके अलावा वो प्राइवेट ऑयल प्रोसेसिंग यूनिटों को भी साथ में जोड़ने की तैयारी कर रही है। उनका भी जिक्र होगा कि किस तक विस्तृत नीति की जिक्र करेंगे वो लोग, क्योंकि क्रूड ऑयल, कोयले के बाद में सबसे ज़्यादा खर्च होने वाला खाद्य तेल है भारत का खर्च होता है इसके अंदर। तो वर्ष 2021-22 में देश का खाद्य तेल के आयात का बिल बढ़कर के 1700 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया था। इसीलिए गवर्नमेंट ये नई नीति बना रही है। अब इसके अंदर सरकार जो है सरसों का उत्पादन भी बढ़ाने के लिए बोल रही है। अब सरकार जो करने जा रही है, सरकार की नीति के तहत सरसों की खेती में कर्नाटक, महाराष्ट्र के साथ में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में भी बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। जहाँ कम खेती होती है और सरसों की खेती सबसे ज़्यादा खेती होती है राजस्थान के अंदर, ये आप लोगों को पता ही होगा। देश में 45% तिलहन का उत्पाद करता है, जिसमें से सरसों सबसे ज़्यादा है 39%, मतलब 39% जो है उसमें सिर्फ सरसों है। तो इसके लिए केंद्र अगले सीजन के लक्ष्य में सरसों का जो उन्होंने रकबा रखा है 1.2 लाख का है करने का, क्योंकि वर्ष 2021-22 में रबी के सीज़न में देश में सरसों की बुआई का रकबा 24% से बढ़कर के 91 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो एक साल पहले केवल 73 लाख हेक्टेयर ही था। इसीलिए ये गवर्नमेंट जो है चाह रही है और नई नीति बनाने की कोशिश कर रही है कि इंपोर्ट मतलब आयात कम हो और सारा प्रोडक्शन भारत में ही हो। तो किसान भाइयों, ये नीति जल्दी ही शायद बन के तैयार होगी, जिससे कि खाद्य तेल का संकट जो है भारत में ख़त्म हो जाएगा। और जल्दी ही ये नीति आएगी। ये नीति जब आएगी, जो बन जाएगी, तो हमें जब भी मिलेगी आपको हम लोग अपडेट ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद आज की वीडियो के लिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में।